आज बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक करेले की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी, बच्चे भी इसको बहुत पसंद से खाएंगे। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम करेले लिए हैं। वैसे इसको करेला नहीं करेली बोलते हैं, ये कड़वी ज़्यादा होती है। तो इसकी सब्ज़ी आपको किस तरीके से बनाना है ये मैं आपको बताऊँगी। आपके बच्चे भी इसको मांग मांग कर खाएंगे, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा, ऐसा तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसे धुल लेना है। धुलने के बाद ऐसे गोल गोल पतला पतला कट कर लेना है। आप चाहें तो इसका बीज रिमूव कर दीजिए, मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि ये आगे चल के जो भी इसमें हार्ड बीज होंगे जो मैं आगे करने वाली हूँ उसमें वो बीज निकल जाते हैं अपने आप ही। तो देखिए सारा करेला यहाँ पर कट करके तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे कि एक बाउल में पानी लेंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने के बाद इसको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके करेले को तकरीबन 20 से 25 मिनट, अगर टाइम हो तो आधा घंटे के लिए इसकी के पानी के अंदर जो है हल्का पानी गुनगुना रखिएगा और भिगो कर रख दीजिएगा। भिगो कर, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, उबलता हुआ पानी ना हो लेकिन हल्का गुनगुना हो। तो देखिए इस तरीके से इसको ढक कर आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद में अब करेले को जो है इस तरीके से निचोड़ कर हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं, इसको निकाल लेंगे पानी से बाहर प्लेट में। और इस टाइम पर जब हम इसको भिगो कर रखते हैं, करेले को निचोड़ कर निकालते हैं, तो जो भी कड़ी कड़ी सी बीज होती है वो पानी के अंदर ही रह जाती है और जो मुलायम बीज होती है वो करेले में रहती है। आप देख सकते हैं ऐसा करने से। अब एक कढ़ाई लीजिए, चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल डालिए और उसके बाद में सारे करेले सरसों के तेल में डाल दीजिए। तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर करेलों को फ्राई करना है। पहले आपको यहाँ पर 1 चुटकी नमक डाल देना है। और मैं ये आज बेसन वाले करेले बनाऊंगी, तो जिसके लिए आपको यहाँ पर लेना है 2 चम्मच बेसन। 2 चम्मच बेसन जब करेले आधा फ्राई हो जाएं तब डालिएगा, तुरंत मत डाल दीजिएगा कि करेले डालने के साथ ही डाल दोगे तो करेला भी नहीं फ्राई होगा और बेसन जल जाएगा। तो जब करेले आधा फ्राई हो जाएं तब आप बेसन डालिएगा। तो देखिए बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है, करेले यहाँ तकरीबन सारे सॉफ्ट हो गए हैं, पक गए हैं, कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको निकाल कर एक अलग बर्तन में रख लेते हैं। वापस से इसी कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल और डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर तड़के में जाएगा आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच जीरा। जब ये अच्छे से पक जाए उसके बाद में आपको यहाँ डाल देना है 1 चम्मच भर के अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बड़े चम्मच से। अब उसके बाद में पेस्ट डालिए या कूट कर डाल दीजिए, मैंने यहाँ पर कूट कर डाला है। अब यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज को लंबे लंबे पतले पतले कट कर लिया है। इस तरीके से डालकर, अच्छा देखिए करेले में प्याज थोड़ा ज़्यादा ही अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है प्याज इसके अंदर। प्याज को यहाँ पे अच्छे तरीके से पका लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कच्ची नहीं रहनी चाहिए प्याज, जिससे कि जो है ये मीठापन आता है सब्ज़ी में और करेले की कड़वाहट भी कम होती है। अब यहाँ पर मसाले में मैंने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच नमक डाल दिया है। स्वाद अनुसार डालिएगा नमक। और 2-3 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली रफली चॉप करके डाल दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसाले जब आपके यहाँ पर भुनने लगें तब आपको यहाँ पर आधा कप दही लेना है। दही को अच्छे से फेंट करके इसके साथ में डालकर आपको भूनना है। दही को चलाते हुए कंटिन्यू अच्छे से भून लीजिएगा, फटेगी नहीं दही, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, कंटिन्यू चलाते हुए इसको भून लीजिए। जब ये भुन जाए तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको दिखाया नहीं, आधा कप यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालना ज़रूरी है। अब इसको पानी डालकर आप पकने दीजिए। 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाइए, उसके बाद ढक्कन हटाइए, मिक्स कर लीजिए। देखिए कितना अच्छे से, आपको लग रहा होगा क्या ये ग्रेवी वाले करेले बन रहे हैं? ग्रेवी वाले करेले नहीं बन रहे हैं। अब सारे करेले को आप यहाँ पर डालेंगे जब, तो देखिए करेले में है बेसन, तो बेसन करेले में जाते ही कढ़ाई में करेले ये बिल्कुल से बेसन जो है वो पानी सोख लेगा। तो इस वजह से पानी डालना ज़रूरी है, जिससे कि करेले बहुत ज़्यादा नरम मुलायम बने रहें और अच्छे से पक भी जाएं। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच भर के चाट मसाला। अगर आपके पास ये ना हो तो दही अगर आपकी खट्टी है तो आपको ये डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दही हमारी बिल्कुल ताज़ी थी, खट्टी नहीं थी, तो उसकी वजह से मैंने डाला है कि हल्का सा चटपटापन आएगा इससे सब्ज़ी में। तो देखिए यहाँ पर चाहे ये डाल दीजिए, अगर खट्टी ना हो तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट ढक कर पकाइएगा।
और देखिए 7-8 मिनट के बाद ढक्कन हटाइए और देखिए आप करेले की रंगत देखिए, कितने स्वादिष्ट ये करेले बनकर तैयार हुए हैं। और जैसे-जैसे ये करेले आप ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ दोगे तो ये एकदम ड्राई हो जाएंगे और करेले हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही चटपटे ये करेली की सब्ज़ी बनती है। करेली बहुत कड़वी होती है, आप सबको पता होगा, लेकिन इस तरीके से जब आप सब्ज़ी बनाओगे तो बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। बारीक कटी हरी धनिया डाल दीजिए और इसे भी मिक्स कर लीजिए। और देखिए गर्मा गर्म ये सब्ज़ी यहाँ पर बन कर के तैयार हो गई है। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? करेले की ये स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रोटी के साथ, पराठे के साथ और पूड़ी के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो उनको शेयर कर दीजिए जो इस टेस्टी सी सब्ज़ी को आपको बनाकर खिलाने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।